स्वागत है आप सभी का। आज के इस व्याख्यान में हम सभी लोग अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें अब तक ये सबसे पहले रमा शब्द और फिर उसके बाद सर्वा शब्द का रूप हमने देख लिया है। सर्वा शब्द के बाद एवं विश्वादया आबंता, इसी तरह विश्वा इत्यादि आबंत जो शब्द है यानी जिसके अंत में आप दिखाई पड़ता है, अंत में आ दिखाई पड़ता है, ऐसे विश्वा इत्यादि शब्द स्त्रीलिंग शब्द विश्वा, विश्वे, विश्वाह ऐसे ही रूप चलेगा। विश्वा सु लगेगा, सु प्रत्यय गायब हो जाएगा, हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रकृतम हल चलेगा। देखते हैं, विश्वा देख लिया था ना हमने, और उत्तर पूर्वा दक्षिण पूर्वा इत्यादि शब्दों के भी विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है, ये भी देख लिया था। अब सामान्यतः शब्द वैसे ही रहेंगे, खाली एक वार्तिक का प्रसंग आ रहा है, उस वार्तिक ये उत्तर पूर्वस्य उत्तर पूर्वायी इत्यादि अलग से बनेगा, बाकी तो सर्वा की तरह ही, बाकी उसकी तरह चलेगा। क्या नाम है, रमा की तरह। ठीक, जहां सर्वनाम संज्ञा विकल्प से हुई है वहां विभाषा दिक् समास से बहुब्रीहि से विकल्प से सर्वनाम संज्ञा हुई है, तो सर्वनाम संज्ञा के फलस्वरूप जो चार जगह हैं, गे, गसी, गस और फिर गीम ही नहीं, गसी गस तो एक जैसा रूप रहता है, गे गसी गस गी, ये चार हो गया, और फिर एक आम प्रत्यय में भी अंतर पड़ता है। इन चार पांच जगहों पर खाली शब्द रूप में अंतर रहेगा, दो दो रूप बनेंगे, बाकी सब जगह एक जैसा रूप बनेगा। चलिए, अब एक वार्तिक हमने द्वितीय और तृतीय शब्द पढ़ते समय लिंग में, वह वार्तिक क्या था उसको यहां ध्यान दीजिएगा। तीयस्य इति वा, तीयस्य डॉट डॉट मतलब शॉर्टकट में लिख दिया तीयस्य इति, तीयस्य इति ऐसा कह दिया, पर वहां वार्तिक कैसा था, तीयस्य ङित्सु वा। ठीक, तीयस्य ङित्सु वा, यह कहता क्या है, तीय प्रत्ययांत जो शब्द हैं, तीय प्रत्यय लगकर बना हुआ जो शब्द है, कौन से शब्द हैं तीय प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द, दो शब्द तीय प्रत्यय लगकर बनते। एक शब्द है द्वेस्तीय, इस सूत्र से द्वि शब्द से तीय प्रत्यय लगकर द्वितीय बन जाता है, और एक त्रेह संप्रसारणम च, इस शब्द से तृतीय संप्रसारण होकर तृतीय बन जाता है। ठीक, तो द्वितीय और तृतीय ये दो ही शब्द तीय प्रत्ययांत हैं। इन तीय प्रत्ययांत शब्दों को के बाद यदि गित प्रत्यय लगा हुआ, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ हो, गित प्रत्यय, इन तीय प्रत्ययांत शब्दों की सर्वनाम किसी भी सूत्र से नहीं हुई है ना। सर्वादीनी सर्वनामानि सूत्र में आप गिनेंगे तो सर्व, विश्व, उभय, डतर, डतम, अन्य, अन्यतर, इतर इत्यादि में तीय का कहीं ग्रहण नहीं है, द्वितीय तृतीय का भी कहीं ग्रहण नहीं है, नहीं है ना। तो इसलिए तीयस्य ङित्सु वा, यह वार्तिक जो है यह द्वितीय तृतीय जो, इनके बाद गित प्रत्यय लगा हुआ, कौन सा प्रत्यय, गित प्रत्यय, यानी ए, गसी, गस, घी, यही चार प्रत्यय, ये चार प्रत्यय शब्द के बाद तो उस तीय प्रत्यय वा विकल्प से सर्वनाम संज्ञा, जो सर्वनाम संज्ञा किसी भी सूत्र से नहीं हो रही थी वह गिंत प्रत्यय लगे रहने पे हो जाएगी, ऐसा यह वार्तिक कहता है। तीयस्येति वा सर्वनाम संज्ञा, तीयस्य लिख दिया शॉर्टकट में कि तीयस्य से स्टार्ट होने वाला एक आपने पढ़ा होगा पहले ही, उस वार्तिक से तीय प्रत्ययांत शब्द की विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। तब वह शब्द चाहे, ध्यान दीजिएगा, वह शब्द चाहे द्वितीय हो चाहे फिर द्वितीया हो, है तो तीय वाला ही है ना, चाहे द्वितीय हो चाहे द्वितीया हो, तीय प्रत्ययांत शब्द है कि नहीं। तो यह तीय प्रत्ययांत शब्द, इन दोनों शब्दों को मैं एक साथ यहां लेके चलता हूं, यहां पर एक साथ लेके चलूंगा तो आपको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। तीयस्येति वा सर्वनामता इतने समझ लिए हैं, इतने को ही समझाने के बाद हम आगे चले आते हैं इसमें, और यहां पर दोनों शब्द एक साथ लिखेंगे। ये शब्द हो गया कौन सा, द्वितीय नहीं द्वितीया, और यहां शब्द हो गया त्रेह संप्रसारणम से, त्रि शब्द से तीय प्रत्यय लगकर बन जाता है, संप्रसारण भी हो जाता है और बन जाता है तृतीया। ठीक, टाप प्रत्यय लगने के बाद
तो द्वितीया और तृतीया ये दो शब्द जो हैं, इन दोनों शब्दों को हम एक साथ लेके चलेंगे, दोनों शब्दों के सारे रूप एक साथ देखेंगे। अच्छा, द्वितीय का मतलब क्या होता है? द्वितीय या द्वितीया का मतलब क्या होता है? द्वितीया कौन होता है? कोई एक व्यक्ति ही होगा, है ना, कोई एक व्यक्ति। ऐसा नहीं कि तृतीय है तो तीन व्यक्ति होंगे, नहीं, यहां पर बैठे होंगे कई कितने भी, लेकिन अगर हम ऐसे कहें कि यहां पर द्वितीय राजेश जी हैं, ऐसा कह दे तो द्वितीय दूसरे हैं, तो द्वितीय है लेकिन वह व्यक्ति एक ही है। ऐसे कह दे तृतीय रोहित जी हैं, तो तृतीय है तीन संख्या, लेकिन तृतीय कोई एक ही होगा। ठीक, द्वितीय कोई एक होगा, तृतीय कोई एक होगा, ठीक है, द्वितीय कोई एक हो जाएगा और तृतीय कोई एक हो जाएगा। ये इतनी बात स्पष्ट है। अब यह जो द्वितीया और तृतीया शब्द है, तीय प्रत्ययांत शब्द है, इससे गित सुवा, इससे विकल्प से सर्वनाम संज्ञा इसकी होगी। कब होगी? जब गित प्रत्यय लगा रहेगा तभी, बाकी कहीं सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, तो सु प्रत्यय लगने पर द्वितीया सु तृतीया सु क्या होगा? सु में से बचता क्या है? उपदेशे जनुनासिक इत, इस सूत्र से इस उ की इत संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाता है, बचता है स। इधर भी सु में से बचता है स, है ना। अब आप द्वितीया और तृतीया शब्द में देखेंगे तो द्वितीया भी क्या है? मूलतः द्वितीय शब्द है। क्या है? मूलतः द्वितीय है। उसमें प्रत्यय लगा है टाप। कौन सा प्रत्यय लगा है? टाप में से बचा क्या? आप बचा, फिर आ बचा, द्वितीय आ जुड़ गया, द्वितीया बन गया। ठीक, ऐसे ही तृतीय आ जुड़कर तृतीया बन गया। तो ऐसा तो हम कह ही सकते हैं कि द्वितीया और तृतीया शब्द आप प्रत्यय या टाप प्रत्यय लगकर बना है ना। द्वितीया और तृतीया शब्द आप प्रत्यय लगकर बना हुआ, ऐसा कह सकते हैं ना। फिर एक सूत्र आपने पढ़ा था, यह सूत्र हल ज्ञाभ्यो पढ़ा था, ध्यान है? हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्य पृक्तम हल। यह तीन प्रकार के शब्दों के बाद शब्द हो या तो हलंत, या तो शब्द हो गी प्रत्ययांत, गीन वाला नदी, नदी गौरी, ब्राह्मणी, नारी इत्यादि शब्द की तरह, या फिर आप प्रत्ययांत शब्द हो, सीमा, वामा, दामा, सूर्या इत्यादि के तरह टाप या डाप या चाप वाला हो, या फिर टाप वाला बाला, मंदा, घोड़ा, विलाता इत्यादि आ अंत वाला आप प्रत्ययांत शब्द हो। तो हलंत शब्द हो, गीप गीस गीन प्रत्ययांत शब्द हो, या टाप डाप चाप प्रत्ययांत शब्द हो, हल गी आप। गी से किसका ग्रहण होगा? गीप गीस गीन। हल से मतलब शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? व्यंजन। ठीक, शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? व्यंजन। गी से आप किसका ग्रहण करेंगे? तीन का, गीप गीस, ठीक, और फिर गीन, ये तीन प्रत्यय हैं। और यहां आप छिपा हुआ हो, उससे आप तीन का ग्रहण करेंगे, किसका? टाप। ठीक, ये टाप है। और फिर उसके बाद ग्रहण करेंगे आप चाप, और उसके बाद ग्रहण करेंगे आप डाप। ये तीन प्रत्यय, टाप डाप चाप, इन तीनों प्रत्ययों से बनकर बने हुए शब्दों को आप आपंत कहा जा सकता है ना। तो हलंत शब्द हो, व्यंजनांत शब्द हो, या इन तीनों प्रत्ययों से लगकर बना हुआ शब्द हो, या इन तीनों प्रत्ययों से लगकर बना हुआ शब्द हो, उसके बाद आने वाला दीर्घात की बात खाली गी और आप में रहना है। दीर्घात, दीर्घ भी है ना इसका अंतिम वर्ण, दीर्घात। हल ज्ञाभ्यो दीर्घात। ये हलंत हो तो दीर्घ नहीं रहेगा, पर गी और आप वाला हो तो दीर्घ रहेगा। हलंत तो दीर्घ होता ही नहीं, है ना। तो उसके बाद आने वाले सु प्रत्यय का, ती प्रत्यय का और सी प्रत्यय का अपृक्त, सूति सी अपृक्तम, सुतिस्य पृक्तम, सु ती सी, इन तीनों का अपृक्त हल वर्ण लुप्त हो जाता है। तो अब देखिए, यह आप प्रत्ययांत के बाद आ रहा है ना, आप प्रत्ययांत के बाद आ रहा है, और यह सु का अपृक्त है। किसका अपृक्त है? सु का अपृक्त है। इसलिए हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्य पृक्तम हल। अपृक्त क्यों है? क्योंकि एक वर्ण वाला प्रत्यय है।
सु का अप्रिक्त है और हल भी है ना। ये देखिए आबंत के बाद आ रहा है, दीर्घ के बाद आ रहा है, सु या ती या सी का अप्रिक्त है और हल भी है, इसलिए हलन्याभ्यो दीर्घाश्रुति से प्रक्तम हल से इसका लोप हो जाएगा, बच जाएगा क्या, द्वितीया। ठीक है, ये शब्द बढ़िया से समझ गए। अब मैं इसको विस्तार से इसलिए बता रहा हूं कि यदि आपका रमा में या सर्वा में, इन दोनों शब्दों में, या फिर उत्तर पूर्वा इत्यादि 30 शब्द जो 3 प्रकार देखे हमने, किसी प्रकार की अनवधानता रह गई हो तो वह अनवधानता समाप्त हो जाए। तीनों शब्द जो अभी तक हम बनाए हैं वो सब इसी तरह रहेंगे, केवल अंतर टीयस्य गित्सुवा, यहां विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होगी, वही अंतर पड़ेगा, बाकी सारा तो एक जैसा है। फिर इसके बाद द्वितीया के बाद औ प्रत्यय लगाया हमने, तृतीया के बाद भी उसी तरह औ प्रत्यय लगाया हमने। कौन सा सूत्र लगेगा, अब यह औ तीनों जगह एक साथ देख लीजिए आप, चाहे वह सु औजस प्रथमा वाला औ हो, चाहे वह सु औजस संबोधन वाला औ हो, चाहे वह औट शस वाले द्वितीया का औट हो, औट में भी तो औ ही बचता है। ये तीनों औ एक साथ समझ लीजिएगा, तीनों में एक जैसा ही रूप रहेगा, है ना। तो होगा क्या, औंग आपह, औंग आपह पढ़ा है सूत्र। वह कहता है कि आपके बाद, आप यानी टाप डाप चाप के बाद आने वाले औंग यानी औ विभक्ति के स्थान पर शी हो जाता है। औंग आपह से औ के स्थान पर क्या हो जाता है, शी। चलिए हम इस औ को हटा देंगे, इस औ को भी हटा देंगे और इसके स्थान पर कर क्या देंगे, शी। इधर भी क्या कर देंगे, शी। शी में से बचता क्या है, ई बचता है ना, लशक को तद्धिते से श की संज्ञा होने के बाद बच जाता है एक ठीक ई बड़ा सा, यहां भी ई बचेगा ना। देख लीजिए जो कुछ भी हो रहा है, दो दो एक साथ लेके चल रहा हूं कि जिससे समझने में कोई एक जगह छूट रहा हो तो दूसरे जगह ना छूटे, है ना। तो द्वितीया ई, तृतीया ई, यहां तक पहुंच गए। बस अब आगे आप जानते हैं, आगे जानते हैं ना, आद गुणा से गुण कर लीजिएगा। यहाँ आ है, यहाँ ई है, आ और ई का गुण करके ए बना लीजिए। ये आ हट जाएगा, ये ई हट जाएगा और दोनों के जगह पे आ जाएगा ए। ठीक, ये आ हट जाएगा, ये ई हट जाएगा, उसके जगह पे आ जाएगा ए। तो द्वितीय तृतीय बन जाएगा, बन गया कि नहीं। अब आप कहेंगे द्वितीय कोई इक्के व्यक्ति होता है, तृतीय कोई इक्के व्यक्ति होता है, तो ये द्विवचन कैसे हो गया। हो सकता है भाई कोई दो प्रतियोगिताएं हो या दो कक्षाएं हो, उनमें इसका द्वितीय दो दो द्वितीय हो गए, है कि नहीं। या कई प्रतियोगिताएं हो, इस प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान, इस प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान, इस प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान, 3 प्रतियोगिताओं में द्वितीय स्थान वाले 3 लोग हो गए, ये भी द्वितीय, ये भी द्वितीय, ये भी द्वितीय, तो 3 द्वितीय आ गए, तो द्वितीया बनाएंगे। द्वितीया शब्द के बाद अब वो 3 द्वितीय जो है ना वो स्त्रियां हैं, इसलिए या फिर ऐसा कह सकते हैं अश्विन कृष्ण की द्वितीया, भाद्रपद कृष्ण की द्वितीया और फिर श्रावण कृष्ण की द्वितीया, 3 द्वितीया आ गई ना, तो द्वितीया। और ऐसे ही तृतीया, चतुर्थ्या इत्यादि बनेगा। तो द्वितीया के बाद प्रत्यय लगेगा जस, जस में से बचता है अस। यह जस चाहे प्रथमा का हो चाहे संबोधन का हो, या फिर अच्छा जस होगा और शस होगा तो उसमें एक अंतर आएगा। जस है शब्द रूप तो एक जैसा बनेगा पर नियम लगने में अंतर आएगा। जब जस होगा तो द्वितीया जस तृतीया जस में प्रथमयो पूर्व सवर्ण करना चाहेगा, लेकिन दीर्घा जसी च उस पूर्व सवर्ण को रोक ले जाएगा। दीर्घा जसी च रोकेगा कि नहीं, दीर्घ वर्ण के बाद जस प्रत्यय हो तो रोक लेगा, जस प्रत्यय हो या ईच हो। पर यही शस प्रत्यय होता तो दीर्घा जसी च नहीं रोक पाता, तो प्रथमयो पूर्व सवर्णा से दीर्घ होता। यहां प्रथमयो पूर्व सवर्णा से दीर्घ नहीं होगा, यहां दीर्घ हो जाएगा अकः सवर्ण दीर्घ, अकः सवर्ण दीर्घा से दीर्घ हो गया। इस सा के जगह पे आप ऋतु विसर्ग कर लेंगे, बन जाएगा द्वितीया। इसी तरह यहां बन जाएगा, यहां भी देख लीजिए आ है, अकः सवर्ण दीर्घा से होके सा को ऋतु विसर्ग कर लिया, बन गया तृतीया, बन जाएगा। तो द्वितीया तृतीया तक बना ले गए सभी लोग। अब
यहां द्वितीया और फिर यहां तृतीया। आगे देखिएगा, सुओजस अम, अब लगाते हैं द्वितीया धन अम अकस। यहाँ के अकस वर्ण दीर्घा जी दीर्घ करना चाहेंगे लेकिन अमी पूर्वा पूर्व रूप कर देगा, चाहे दीर्घ करिए चाहे पूर्व रूप करिए चाहे प्रथम पूर्व सवर्ण करिए, सब बनेगा एक ही चीज। पर यहाँ अमी पूर्वा को ज्यादा वरीयता दी जाएगी, पूर्व रूप होकर आ का आ बचेगा, द्वितीया का वो पूर्व रूप होकर द्वितीयाम बन जाएगा। द्वितीया धन अम, अमी पूर्वा से पूर्व रूप होकर पूर्व वाला जो आ है वह बचेगा, द्वितीयाम। ठीक बन जाएगा। देखिए यहां लिख भी देते हैं एक जगह, ये इधर अक है इधर अम है, तो इन दोनों में से पूर्व वाला स्वर बचेगा, बन गया द्वितीयाम। ठीक है, अब इसके बाद इसी तरह तृतीयाम भी बन जाएगा। अम के बाद बारी आई आउट, आउट में हम देख चुके हैं द्वितीय बन जाएगा, औंग आपा नियम लग जाएगा। शस में से बचता है अस, यहां प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, दीर्घा जसी च नहीं रोक पाएगा तो पूर्व सवर्ण दीर्घ होकर द्वितीयास। इसी तरह तृतीयास स को रुत्व विसर्ग कर लेंगे, द्वितीया तृतीया यहां भी बन जाएगा, शस प्रत्यय लगाने पर बन जाएगा। इसके बाद टा प्रत्यय लगाते हैं। ठीक, द्वितीया टा, टा में से बचता है आ, तृतीया टा में से बचता है आ। कुछ लोग अकस वर्ण दीर्घा से दीर्घ करने जा रहे थे लेकिन तभी आंगी चापा, आंगी चापा नियम लगेगा, ध्यान है। वह सूत्र क्या कहता है, यदि देखिए आप धन आ हो या फिर ओस हो, ये दो ही जगह लगता है ना। टा प्रत्यय, आ का मतलब क्या हो, टा, आप प्रत्ययांत शब्द के बाद टा हो या ओस हो तो इस आप के आ के स्थान पर ए हो जाता है। ठीक, आंगी चापा नियम पढ़ा था। तो आंग प्रत्यय यानी टा प्रत्यय या ओस प्रत्यय पर में हो तो उससे पहले आने वाले आ के स्थान पर ए हो जाता है, तो द्वितीया द्वितीया नहीं रह जाएगा, यह द्वितीया क्या बन जाएगा, द्वितीय बन जाएगा। ठीक, इसी तरह तृतीया क्या बन जाएगा, तृतीय बन जाएगा। आ, आंगी चापा से आ को ए हो गया, हो गया। एचो यवायावा से अय आदेश करके अय आदेश होगा तो इस ए हट जाएगा, उसके जगह पे अय आदेश होकर ऐसे अय आ जाएगा। यहां से भी देखिए ए हटेगा जब तो यह हलंत हो गया, उसमें अय का आ जुड़ा और यह इधर आ गया, तृतीय आ। जोड़ लीजिए, द्वितीयया तृतीयया, है ना। इसी तरह रमा का रमया बना था, आंगी चापा नियम वही लगा था। अब इसके बाद भ्याम वाम लगाकर बनाने का हम बहुत ज्यादा व्यायाम नहीं करेंगे, बेइज्जती होगी भ्याम शब्द, भ्याम प्रत्यय की। भ्याम इतना सीधा प्रत्यय है, जिस शब्द में लगाना हो सीधे लगा दीजिए, है ना। द्वितीयाभ्याम तृतीयाभ्याम वो कुछ नहीं करता है, सीधा साधा आदमी जहां उसको लगा दीजिए सीधे आके बैठ जाता है बस, और कोई काम नहीं बिगाड़ता है ना। हाँ, कहीं कहीं झलाम जसोंते से जस इत्यादि का काम करवाने लग जाता है, कहीं कहीं पहले में सस जशोरू से रू करवाने लग जाता है, मनोभ्याम चंद्रमोभ्याम इत्यादि में वो हलंत शब्दों में देखा जाएगा। जब भाई स्वर वर्ण है, स्वर के साथ उसका कुछ बहुत ज्यादा तालमेल नहीं है, वो भ्याम वाला व्यंजन है तो व्यंजनों के साथ तालमेल है। हलंत शब्द पढ़ेंगे तो कुछ अंतर दिखाई पड़ेगा। स्वर अंत वाला शब्द है तो स्वर के साथ भ की कोई संधि नहीं होती विशेषता, इसलिए वो वैसे का वैसा बचा रहेगा, है ना। तो द्वितीयाभ्याम तृतीयाभ्याम, द्वितीयाभिस तृतीयाभिस, द्वितीयाभि तृतीयाभि बन जाएगा। ठीक है, सा को रुत्व विसर्ग, सा को रू से रू करेंगे, रू का र बचाकर खरवसाने और विसर्जन यह सूत्र से उसको विसर्ग कर देंगे। द्वितीयाभि तृतीयाभि दोनों बन गया। अब द्वितीया और तृतीया के बाद प्रत्यय लगा, बारी आई गे की। ठीक, इधर बारी आई गे की, के में से बचता क्या है, ए। कोई डे मत पढ़िएगा इसको, डे, ये डे नाइट वाला डे नहीं है, ये गे है। लशक को तद्दिते से ग की संज्ञा होने के बाद ए बचेगा, यहां भी लशक को तद्दिते से ग की संज्ञा होने के बाद ए बचेगा। द्वितीया ए तृतीया ए। अब यहां पर तीयस्य ङित्सु वा, यह वार्तिक लगेगा। तीय प्रत्ययांत शब्द के बाद गीत प्रत्यय लगा,
वाला प्रत्यय लगा हुआ हो। गीत प्रत्यय कौन कौन से? गे, गसी, गस, गी, यही 4 प्रत्यय। तीय प्रत्ययांत शब्द के बाद गे, गसी, गस, गी लगा हुआ हो तो उस तीय प्रत्ययांत शब्द की विकल्प से सर्वनाम संज्ञा हो जाती है। तो अब द्वितीया और तृतीया इन दोनों को विकल्प से हम सर्वनाम कहेंगे। सर्वनाम कहेंगे कि नहीं? ये सर्वनाम भी बन गया। कब? जब गे प्रत्यय लगा तब, जब गसी लगा तब, गी गस लगा तब, और गी प्रत्यय लगा तब। ये 4 जगह पर ये विकल्प से सर्वनाम कहलाएगा। यानी इसको सर्वनाम मान भी सकते हैं, सर्वनाम नहीं भी मान सकते, दोनों स्थिति रहेगी। वाह, विकल्प से होगी ना। तो जब सर्वनाम नहीं माना जाएगा तो इसका रूप रमा की तरह चल जाएगा, और जब सर्वनाम मान लिया जाएगा तो इसका रूप सर्वा की तरह चल जाएगा। ठीक, दोनों की तरह चलेगा। यानी हम यहां जो 2 नियम पढ़ने जा रहे हैं वो दोनों नियम हम ऑलरेडी सर्वा और रमा शब्द की सिद्धि में जान चुके हैं। तो ये क्या कहता है? एक, जब सर्वनाम संज्ञा मान लीजिए नहीं है तब क्या होता है? सर्वनाम संज्ञा इसकी नहीं है तो क्या होता है? याड आपह, एक सूत्र पढ़ा था। क्या सूत्र पढ़ा था? याड आपह, ऐसा सूत्र। यह क्या कहता है? आप प्रत्ययांत शब्द होना चाहिए। शब्द कैसा होना चाहिए? आप प्रत्ययांत, टाप डाप चाप। ठीक, आप प्रत्ययांत शब्द के बाद गीत प्रत्यय लगा हुआ हो तो उस गीत प्रत्यय को याट आगम होता है। क्या आता है? तो यह गीत प्रत्यय है, इस गीत प्रत्यय को याट आगम हो जाएगा। यानी यह गीत वैसे का वैसा नहीं रहेगा, गीत प्रत्यय ए नहीं बचेगा, खाली याट ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? याट ए। ठीक, यहां भी ए केवल नहीं बचेगा, यह ए को याट का आगम हो जाएगा तो यह क्या बन जाएगा? याट ए। ठीक, ताकि हलंतम से इत संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। तो याट में से क्या बचेगा? या। इधर भी याट में से क्या बचेगा? या। ठीक, आगे जोड़ लीजिए। या में जो आ है और इधर ए है, वृद्धि रेचि से आ और ए के स्थान पर वृद्धि होकर आ धन ए, ये आ हटाया हमने, ये ए हटाया हमने, ये या हलंत हो गया, ए हटाया, दोनों के स्थान पर वृद्धि होकर आई आ गया। आ गया। यहां भी आ हटाया हमने और आई हटाया, आ और आई के स्थान पर वृद्धि होकर क्या आ गया? आ और आई के स्थान पर वृद्धि होकर आ गया आई। ठीक है, एक मिनट, ये थोड़ा इधर उधर खसक रहा है। आई आ गया। ठीक है, अब इसके बाद तो अब देखिए क्या हो गया? द्वितीया य आई, यह हलंत हुआ है ना, हुआ है। तो द्वितीया यई, तृतीया यई बन जाएगा, स्पष्टतः बन जाएगा ना। द्वितीया यई, तृतीया यई, ऐसा बना लेंगे याट आगम करके। और फिर इसके बाद द्वितीया, जब यह सर्वनाम संज्ञा होगी तो क्या होगा? ये क्या हो रहा है? खसक रहा है। तो ओए प्रभु, थोड़ा सा ऊपर रहो अपने स्थिति में। हाँ, फिर क्या है? ए, जब सर्वनाम संज्ञा होगी तो याड आपह नहीं लगेगा। तो नियम क्या लगेगा? इसी के बाद वाला सर्वनामनः, सर्वनामनः स्याढ्रस्वश्च, स्याढ्रस्वश्च। ठीक, ऐसा आपने सूत्र पढ़ लिया होगा। सर्वनामनः स्याढ्रस्वश्च, सर्वनाम शब्द के बाद आने वाले गीत प्रत्ययों को याट आगम नहीं होता, स्याट आगम होता। सर्वनामनः स्याट। ठीक, स्याट और ह्रस्वश्च। ठीक, क्या होगा? सर्वनामनः स्याट ह्रस्वश्च, ह्रस्व भी हो जाएगा। तो इस सर्वनाम को पहले तो हम ह्रस्व कर देंगे और स्याट आगम कर देंगे, या ए को स्याट आगम कर देंगे। कौन सा आगम? इधर उधर खसकने लगा है। स्याट आगम करेंगे, स्याट में से स्या बचता है, यहां भी स्याट करेंगे, स्याट में से स्या बचता है, हो जाएगा द्वितीय ए, तृतीय ए। आ और ए के स्थान पर वृद्धि रेचि से वृद्धि कर देंगे तो बन जाएगा द्वितीयस्यै। यहां भी ए और आई के स्थान पर वृद्धि कर देंगे, तृतीयस्यै बन जाएगा। स्पष्ट है? अब
इसके बाद शब्द फिर से हम वही दोनों लिखते हैं, द्वितीया और इधर लिख दिया हमने तृतीया। ठीक है, प्रत्यय कौन सा आया इसके बाद? गे लग चुका है, भ्याम भ्यस लगेगा तो कुछ नहीं है, द्वितीयाभ्याम तृतीयाभ्याम, द्वितीयाभ्यः तृतीयाभ्यः बन जाएगा। इसके बाद आगे देखिएगा तो ये वो घसी और घस, ये दो प्रत्यय लगेंगे। बचता क्या है घसी और घस में से? अस बचता है ना, यहां भी बचता है अस। यह गित प्रत्यय है, गित प्रत्यय है, तो गित प्रत्यय लगे रहने पर तीयस्य गित सुवा, इस सूत्र से, इस वार्तिक से विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होगी। और जब विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होगी तो सर्वनाम के अनुसार रूप चलेगा, जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो सर्वनाम से अनुसार रूप नहीं चलेगा। तो याट आगम होगा, याट आगम का या आ जाएगा, जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तब याड आपा से याट आगम होगा। और याट आगम होता तो इसको ह्रस्व नहीं होता है ना, याट आगम होता है तो पूर्व को ह्रस्व नहीं होता। तो देख लीजिए, द्वितीया या अस, दीर्घ कर लीजिएगा, द्वितीया यास, द्वितीया या बन जाएगा, स को रुत्व विसर्ग कर लीजिएगा, अस जुड़कर। और इसी तरह तृतीया या भी बन जाएगा जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तब। पर जब सर्वनाम संज्ञा होगी तो उस अस प्रत्यय को क्या आगम हो जाएगा? स्याट आगम हो जाएगा। वह प्रत्यय अस ऐसे नहीं रह जाएगा, स्याट अस हो जाएगा। ठीक, यहां भी तृतीया स्याट अस। ठीक है, अब सर्वनामना स्याट ह्रस्व से खाली स्याट आगम ही नहीं होता है, सर्वनाम शब्द को ह्रस्व भी हो जाता है। ह्रस्व कर देंगे तो द्वितीया बन जाएगा द्वितीय, और तृतीया क्या बन जाएगा? तृतीया जो है ना वह तृतीय बन जाएगा। ठीक है, स्याट में से टा की हलंतम से इत संज्ञा होगी, तस्य लोपः से लोप हो जाएगा। इधर भी टा की हलंतम से इत संज्ञा होगी, तस्य लोपः से लोप हो जाएगा। द्वितीय स्या अस, तृतीय स्या अस। ठीक, जोड़ लीजिएगा, द्वितीय स्याह तृतीय स्याह, ऐसा रूप बन जाएगा। बन जाएगा, बन रहा है ना, द्वितीय स्याह तृतीय स्याह बन गया ना। आगे देखिएगा, ये द्वितीय और तृतीय यही दोनों शब्दों को रखते हैं, द्वितीया तृतीया, द्वितीय तृतीय नहीं, द्वितीया और तृतीया नहीं। ये तो पूरा कभी कभी गायब होने लग जाता है। ठीक है, प्रत्यय कौन सा लगा? भ्याम भ्यस लगेगा तो द्वितीयाभ्याम तृतीयाभ्याम हो जाएगा। ओस गस लगकर हम देख चुके हैं, बारी आई ओस प्रत्यय की। ओस प्रत्यय लगेगा तो बस द्वितीया ओस तृतीया ओस। हमने नियम पढ़ा है कौन सा? आंगी चापह, यह आंगी चापह। यह क्या कहता? आंग प्रत्यय या ओस प्रत्यय पर में हो तो आप प्रत्ययांत शब्द के आ के पर ए हो जाता है, तो द्वितीया को बन गया द्वितीय, तृतीया को क्या बन गया? ये तृतीया जो था वह बन गया तृतीय। ठीक, एचो यवायावा से अय कर लीजिए, कर देंगे तो ये द्वितीय जो था ना वह क्या बन गया? द्वितीय। तृतीय जो था ये अय आदेश होकर एचो यवायावा से क्या बन गया? तृतीय। ओस जोड़ लीजिए, द्वितीयोस तृतीयोस बन गया द्वितीयोः तृतीयोः, को रुत्व विसर्ग कर दीजिएगा, बन गया। यहां तो सर्वनाम संज्ञा विकल्प से है नहीं, इसलिए सर्वनाम के फलस्वरूप कोई अलग कार्य होने की आवश्यकता नहीं है। ओस गस ओस हो गया। आम की बारी आई तो आम में भी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। सर्वनाम संज्ञा तीयस से गित वा, विकल्प से गित प्रत्यय लगे रहने पर ही हुई थी ना, तो आम प्रत्यय पर सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, इसलिए आमी सर्वनामना सुट नहीं लगेगा, अपितु ह्रस्व नद्या लगेगा, तो द्वितीया नुट आम होगा। ठीक, यह नुट धन आम जुड़कर नुट में से ना बचता है, आम में जुड़ेगा तो बन जाएगा नाम, द्वितीया नाम तृतीया नाम, ऐसा बनेगा। नाम इसे आप दीर्घ करना चाहें तो दीर्घ कर दीजिए, ऑलरेडी वैसे दीर्घ ही है। ठीक है, अब इस द्वितीया और तृतीया शब्द के बाद जब हम प्रत्यय लगाते हैं कौन सा वाला? गी, गी की बारी आई ना,
द्वितीया गी, तृतीया गी। गी में से बचता क्या है? ई। यह प्रत्यय गित हो गया कि नहीं? गित प्रत्यय हो गया, यानी इसकी सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होगी। जब सर्वनाम संज्ञा इसकी होगी तो स्याट होगा, जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो याट होगा, है ना। याट करके भी देख लेते हैं। द्वितीया याट, और फिर गी के स्थान पर गे राम नद्याम निभ्या से आम हो जाएगा, है ना। गे राम नद्याम निभ्या से, यहां भी गी के स्थान पर आम हो जाएगा और फिर बिचवा में याट जुड़ जाएगा, तो तृतीया याम, द्वितीया याम जोड़ लीजिए, बन जाएगा द्वितीया याम, तृतीया याम। पर जब सर्वनाम संज्ञा होगी तो यह ह्रस्व भी हो जाएगा और स्याट आगम होगा, स्या बचेगा, है ना। जब सर्वनाम संज्ञा होगी तो यह ह्रस्व भी हो जाएगा और आगम याट ना होकर स्याट आगम हो जाएगा। तो द्वितीय श्याम श्याम ऐसा भी रूप बनेगा विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होने के कारण। ओस और सुप प्रत्यय लगाकर द्वितीयोः तृतीयोः बना लेंगे, सुप प्रत्यय लगाकर द्वितीयेषु, द्वितीयासु तृतीयासु, द्वितीय तृतीय नहीं, द्वितीया तृतीया शब्द है, तो द्वितीयासु तृतीयासु दंत्य सा ही रह जाएगा, क्योंकि उसके पूर्व में जो आ है वह इण नहीं है, वह कवर्ग नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो आगे चलें, अगला सूत्र पढ़ते हैं। अब देखिएगा इधर ये क्या लिखा है यहां पर, तीयस्य इति वा सर्वनाम संज्ञा। यहां तक समझ गए ना सभी लोग? तीयस्य इति वा सर्वनाम संज्ञा, द्वितीयस्यै द्वितीयायै, ये दो रूप बनाया। आगे आप सबको स्वयं समझा के समझ के बना लेना है। लघु सिद्धांत कौमुदी में था खाली एक ही दो शब्द लिखा मिलेगा, बाकी सारा आपको खुद ही समझ लेना है, पर मैंने सभी पूरा सिद्ध करके बता दिया प्रत्येक शब्द। ठीक है, अच्छा हाँ, संबोधन में नहीं बनाया, संबोधन में सर्वनाम संज्ञा नहीं होती ना, तो इसलिए संबोधन का रूप बन सकता है द्वितीय द्वितीय द्वितीयाः, ऐसा रूप बनेगा। संबुद्धौचा नियम लग जाएगा संबोधन के एक वचन में सुप्रत्यय लगने पर, सुप्रत्यय लगने पर द्वितीय द्वितीयासु तृतीयासु द्वितीयास तृतीयास, संबुद्धौच से द्वितीया में जो आ है उसको ए हो जाएगा, द्वितीय तृतीय, और फिर एंग स्वाद संबुद्धे से संबुद्धि के सु का लोप हो जाएगा, द्वितीय तृतीय रूप बन जाएगा संबोधन के एक वचन में भी, रमे की तरह। ठीक है, अब एक शब्द और थोड़ा सा विशेष बता रहे हैं, जो शब्द आकारांत है पर चलेगा थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा एक ही जगह, अंबा शब्द। ठीक है, अंबा, अक्का, अल्लाह, ये तीन शब्द है। कौन कौन शब्द है? अंबा, अक्का, अल्लाह। ठीक है, इन तीनों शब्दों को यहीं लिखते हैं और खाली आप सबको बहुत जल्दी जल्दी बना के बता देते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी ये तीनों शब्द देख लीजिए। शब्द क्या है? अंबा, फिर दूसरा शब्द है अक्का। सारे नियम अभी जो हम पढ़ चुके हैं वही सारे नियम लगेंगे, खाली एक नया नियम लगना है, बाकी। अच्छा, इन तीनों का मतलब क्या होता है? तीनों का अर्थ होता है माता। ठीक, तीनों का, अक्का का भी मतलब माता होता है, अल्लाह का भी मतलब माता होता है। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिएगा, अंबा, सु लगाएंगे, सु का गायब हो जाएगा, हलंग आभ्यो दीर्घा सुति से प्रकृतम हल, अंबा रूप बन जाएगा। लगाएंगे तो औंग आपा सूत्र जानते ही है, औ के जगह पे शी कर लेंगे, अंबे बन जाएगा। ठीक, अंबा अंबे। जस लगाएंगे तो अकस वर्ण दीर्घा से अंबा रूप बन जाएगा, अम अंबाम, आउट अंबे, औंग आपा नियम लगेगा। ठीक, शस में से बचेगा अस, अंबा अस, अंबा रूप बन जाएगा। ठीक, टा अंबा आ, आंगी चापा अंबया बन जाएगा। आंगी चापा खाली आ के स्थान पर, मतलब जो अंबा का आ है उसको ए कर दीजिएगा एचो यवायावा से, जैसे अद्वितीय तृतीय इत्यादि बनाया अभी। अंबाभ्याम अंबाभी, अंबायई सर्वनाम संज्ञा है नहीं, तो याड आपा खाली नियम लगेगा, याट अंबा याट ए, अंबाया ए, अंबायई वृद्धि रेची से वृद्धि होकर, अंबाया अंबाभ्याम अंबाभ्या, है ना। अंबाया अंबा अस
घसी और घस का अस बचेगा, अम्बा अस। या डापा से याट आगम होगा, अम्बा या अस, अम्बा यास, अम्बा याह, है ना। अम्बायाह, अम्बाभ्याम, अम्बाभ्यः, अम्बायाह, फिर अम्बा ओस, अम्बे ओस, आंगी चापा नियम लग जाएगा, ए हो जाएगा, अम्बे ओस, और एचो यवायावा से आदेश होकर अम्बयोस, अम्बयो रूप बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद आम, ह्रस्व नद्यापो नुट से नुट, अम्बा नाम बन जाएगा, अम्बा नाम। फिर अम्बागी, अम्बायाटनी, अम्बायाट, आम, मध्यम निभ्या से हो जाएगा आम, तो अम्बा या आम, अम्बायाम बन जाएगा। फिर अम्बयो, अम्बासु, इतना बन जाएगा। अंतर इसी तरह अल्लाह, अल्ले, अल्लाह, अल्लाह, अल्ले, अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह या अल्लाभ्याम, अल्लाभी, अल्लाह यही, अल्लाभ्याम, अल्लाभ्यः, अल्लाह या अल्लाभ्याम, अल्लाभ्यः, अल्लाह या अल्लयो, अल्लाह नाम, अल्लायाम, अल्लयो, अल्लाह। सातों विभक्तियों में मतलब रमा शब्द की तरह ही रहेगा पूरा। अंतर खाली पड़ रहा है संबोधन का एक वचन का, जब सु प्रत्यय लगेगा तब वही एक अंतर समझ लेते हैं, बाकी सारा शब्द पूरा वैसा ही रहेगा। सु, सु, सु में से बचता क्या है? स। ठीक है, ए प्रभु, स। और यहां क्या बचता है? स। ठीक, यहां क्या है, एक सूत्र आप पहले पढ़ चुके हैं, वह सूत्र मैं यहां लिख रहा हूं, अम बार्थ नद्योर ह्रस्वः। ठीक, अम्बार्थ नद्योर ह्रस्वः। अम्बार्थक शब्द हो या नदी संज्ञक शब्द हो। अम्बार्थक का शब्द का मतलब ऐसा शब्द जिसका अर्थ हो अम्बा, जिसका अर्थ क्या हो? अम्बा, यानी अम्मा देसी भाषा में कहा जाए, माता। माता जिस शब्द का अर्थ हो ऐसा शब्द हो, या फिर नदी संज्ञक शब्द हो। अम्बार्थक शब्द और नदी संज्ञक शब्द के बाद संबुद्धि प्रत्यय हो, यानी संबोधन का एक वचन प्रत्यय हो। अम्बार्थक शब्द या नदी संज्ञक शब्द के बाद संबुद्धि प्रत्यय यानी संबोधन का एक वचन प्रत्यय हो, तो अम्बार्थक शब्द और नदी संज्ञक शब्द को ह्रस्व हो जाया करता है। इसलिए नदी का हे नदी, पार्वती का हे पार्वती ह्रस्व हो जाता है। उसी तरह अम्बार्थक शब्द का ये तीन उदाहरण दे रहे हैं। अम्बार्थक शब्द का ये ह्रस्व हो जाएगा, हे अम्ब, अम्ब बना, अक्का क्या हो गया? अक्क हो गया। अल्लाह क्या हो गया? अल्ल हो गया। और ये ह्रस्वांत शब्द के बाद सा आ रहा है, तो एंग ह्रस्वात संबुद्धि से संबुद्धि का पूरा लोक हो जाएगा, हो जाएगा, गायब हो गया। अम्ब, अक्क, अल्ल बन गया हे अम्ब, हे अम्ब, हे अक्क, हे अल्ल, ऐसा रूप बनेगा। ये संबोधन के एक वचन में खाली। वैसे अगर ये अम्बार्थ नद्य और ह्रस्व सूत्र ना होता तो अम्बा नहीं बनता, अम्बे बनता। जो आजकल लोग गाते हैं, अम्बे तू है जगदम्बे काली, वो अम्बे तब बनता है ना। वैसे अम्बे नहीं बनता, अम्ब, है ना। बहुत सारे जगह पर प्रयोग है अम्ब, त्वामंब, उसमें भगवान शंकराचार्य जी ने प्रयोग किया है ना। अभी पूरा शुरुआत नहीं हो रहा वो श्लोक, चलेगा। तो ये तीनों बना लिया आपने, बना लिया ना। आ जाते हैं फिर से यहां, अम्बार्थ इति ह्रस्वः, शॉर्ट में लिख दिया, अम्बार्थ इति ह्रस्वः, यानी अम्बार्थ नद्यो ह्रस्व सूत्र से ह्रस्व हो जाएगा। बनेगा का? हे अम्ब, हे अक्क, हे अल्ल। ये तीनों बना लिया ना। अब अगला शब्द शुरू हो रहा है, जैसे वहां जरा शब्द निर्जर शब्द था, निर्जर पुल्लिंग था, वैसे अब जरा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक, जरा शब्द स्त्रीलिंग है, उस जरा शब्द का रूप हम पढ़ेंगे। पर जरा शब्द भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, पर रमा से थोड़ा इसका रूप अलग बनेगा। ठीक, हमने कितनी वेराइटियां पढ़ ली है, ध्यान दीजिएगा। हमने रमा ऐसे प्रकार का शब्द देख लिया, आज इसके अंत में आ रहा है, सभी सीधे सीधे सारे नियम लगेंगे। फिर उसके बाद दूसरा प्रकार देखा, सर्वा, विश्वा इत्यादि, उसी तरह के सारे रूप बनेंगे। तीसरा प्रकार देखा, विभाषाधिक समास से बहुव्रीहि वाला, जब अधिक समास होगा बहुव्रीहि वाला, तब विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होगी, तो विकल्प से 5 जगहों पर अलग रूप मिलेगा, बाकी सब जगह रमा के समान मिलेगा।
हमने फिर उसके बाद अलग वेराइटी देखी तीयस से इत्सुआ, वो भी आकारांत ही शब्द है। चौथी वेराइटी ये थी, चौथा प्रकार कि ये गित प्रत्यय लगे रहने पर ही खाली विकल्प से रूप बनेगा। आम, देखिए उत्तर पूर्वा दक्षिण पूर्वा इत्यादि जो शब्द था वहां आम प्रत्यय लगे रहने पर भी विकल्प से रूप बनता था, क्योंकि वहां विकल्प से सर्वनाम संज्ञा सभी जगह थी। पर यहां विकल्प से सर्वनाम संज्ञा केवल गित प्रत्ययों में है, इसलिए गित प्रत्यय वाले द्वितीय तृतीय शब्द हमने वो देखा। और फिर एक वेराइटी देखी अब अंबार्थक शब्दों की, है ना। 5 प्रकार देख लिया। अब छठा प्रकार आकारांत शब्दों में आ रहा है जरा शब्द। ये जो रमा, सामान्यतः जितने भी आकारांत शब्द है वो रमा की तरह चलेंगे, पर ऐसे आकारांत शब्द जिनकी सर्वनाम संज्ञा हुई है वो उत्तर पूर्वा दक्षिण पूर्वा के मतलब सर्वा की तरह, विश्वा की तरह चलेंगे। और ऐसी है जिनकी विकल्प से सर्वनाम संज्ञा हुई है वो उत्तर पूर्वा दक्षिण पूर्वा इत्यादि की तरह चलेंगे, या द्वितीय तृतीय इत्यादि की तरह चलेंगे। विकल्प से जहां जहां सर्वनाम संज्ञा हुई वहां वहां सर्वनाम संज्ञा की तरह रूप चलेगा। और सर्वनाम संज्ञा नहीं भी है, अंबार्थक है, तो यह अंब की तरह चलेंगे, खाली एक रूप अंतर पड़ेगा, है ना। और सर्वनाम संज्ञा भी नहीं है, अंबार्थक भी नहीं है, ऐसा कोई शब्द एक अलग एकमात्र शब्द है जरा, वो थोड़ा सबसे अलग है, सबसे विलक्षण है। क्या हो जाता है, जराया जरसन्य तरस्याम, आप नियम पढ़ चुके हैं। जराया जरसन्य तरस्याम, वह कहता है जरा शब्द के बाद यदि प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण हो, जरा शब्द के बाद लगे हुए प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण हो तो जरा के स्थान पर जरस हो जाया करता है विकल्प से। अब जरा के स्थान पर जरस हो जाएगा, तो जब प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण रहेगा तो 2 रूप बनेंगे, और प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन वर्ण रूप बनेगा। क्योंकि जरा या जरश्याम कब लगता है, जब विकल्प से प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण हो तो जरा शब्द आप कहेंगे तो मैं समझा दूंगा। और फिर उसके बाद जरसौ जरसा इत्यादि रूप बनेगा। पक्षे रमावत, एक विकल्प से तो जरा शब्द पूरा का पूरा रमा की तरह चलेगा। जरा जरे जराह, रमा रमे रमाह, जराम जरे जराह, ऐसा रूप रमा रमे रमाह की तरह। जरया रमया रमया जरया रमाभ्याम जराभ्याम रमाभि जराभि, रमायै जरायै रमाभ्याम जराभ्याम, रमाभ्यः जराभ्यः रमायाः जरायाः, रमाभ्याम जराभ्याम रमायभ्यः जराभ्यः, रमायाः जरायाः रमयोः जरयोः, रमाणाम जराणाम, है ना, रमायाम जरायाम रमयोः जरयोः, रमासु जरासु, ऐसा पूरा रमा रमा की तरह। हे रमे हे जरे, हे रमे हे जरे, हे रमाह हे जराह, पूरा रमा की तरह बनेगा विकल्प से। पर जब प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण होगा, यानी औ प्रत्यय, जस प्रत्यय, जस में भी अस बचता है ना, अम औट शस, सब में प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण बचा है। टा गे गसी गस ओस, ये 10 हो गए। आम गी ओस, इतने कुल मिलाकर 13 जगहों पर 13 प्रत्ययों में। और औजस 2-2 बार माना जाए तो नहीं, सु संबोधन वाला भी माना जाए नहीं, औजस 2 बार माना जाए तो कुल मिलाकर 15 जगहों पर, है ना, कुल मिलाकर 15 जगहों पर विकल्प से जरस वाला रूप भी मिलेगा। ठीक है, जरस वाला भी रूप मिलेगा और जरा वाला भी रूप मिलेगा। तो जरा वाला जब होता है वह तो हम समझ लीजिए रमा की तरह समझ लेंगे। पर जब प्रत्यय क्या हो जाएगा, प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण होगा तो जरा के स्थान पर क्या हो जाएगा, जरस, खाली इतने। अब इसी में औ प्रत्यय जोड़िए, जरसौ, चाहे बनाइए चाहे सौ बनाइए, औ लगाएंगे जरा के बाद औ लगाएंगे तो औ आपा से औ के जगह पे शी हो जाएगा, जरा ई जराशी जरा ई जरे बन जाए। और चाहे तो आप जरा या जरसन्य तरस्याम से विकल्प से जरस करके जरस औ जरसौ, है ना, जरस अस जरसस जरसह बना सकते हैं आप, है ना। जस प्रत्यय लगाएंगे तो जरस अस जरसस जरसह, फिर जरस अम जरसम, जरस औट जरसौ, जरस शस जरस अस
जरस, जरसः, जरष्टा, जरसा, भ्याम भी इसमें तो ऐसा होगा नहीं, जरस होगा ही नहीं, जरा ही रह जाएगा। जरस गे, जरस ए, जरसे, है ना। जरा ngस या जरा ngस रहेगा तो जरस बन जाएगा, जरा अस को जरस अस बन जाएगा, है ना। जरस अस, जरसस, जरसह बन जाएगा, है ना। फिर ओस रहेगा, जरस ओस, जरसोस, जरसो। आम रहेगा तो जरस आम, जरसाम हो जाएगा कि नहीं। और जरा नाम भी बनेगा, जरासाम भी रूप बनेगा। फिर जरा क्या होगा, जरा सुप, और कोई जगह नहीं बचा, जरा गी, अच्छा जरसी, गी में से ई बचेगा, जरसी, ठीक है। संबोधन में जरसो, जरसा, ये संबोधन में भी इसे बना गया, बस और कुछ नहीं है। आप कहेंगे तो और विस्तार से भी इसको बता देंगे, पर मुझे लगता है कि बताने की जरूरत नहीं लगती है ना। आसान है, निर्जरसो इत्यादि हम शब्द रूप बना चुके हैं पहले, निर्जरा को निर्जर करके, निर्जर शब्द को निर्जरस करके विकल्प से। यहाँ तो वहां तो निर्जर को निर्जरस करना था, निर्जर को निर्जरस करना था, तो वहां बवाल था, 2-3 परिभाषाएं लगी थी, निर्दिश्यमान से आदेशा भवन्ति, तस्य च ददन्तस्य च, है ना। और फिर एक और क्या था, एक देश विकृतम अनन्यवत, ऐसे 3 परिभाषाएं लगी थी वहां पर। यहाँ कोई परिभाषा लगानी ही नहीं, सीधे जरा है उसको जरस कर देना है। कब, यदि प्रत्यय का पहला वर्ण स्वरवर्ण है तो, और वो भी विकल्प से, यानी जरा तो रहेगा ही, जरस भी हो सकता है यदि आप करना चाहें तो जरा का रूप क्या बनेगा, जरा, जरे, जरसऊ, जराह, जरसह। 2 रूप जहां जहां बन रहा है वहां मैं बोल रहा हूं। एक प्रथमा एक रूप जरा, मतलब एक वचन में, द्विवचन में जरे, जरसऊ, 2 जरस, फिर जराह, जरसह, ये बन जाएगा प्रथमा विभक्ति का। संबोधन में जरे खाली एक रूप बनेगा, एक वचन में, है ना, जरे, जरस। फिर द्विवचन में जरे, जरसऊ, बहुवचन में जरस, जराह, जरसह, ठीक। द्वितीया में जराम, जरसम, जरे, जरसू, जराह, जरसह, ठीक। फिर जरया, जरसा, 2 रूप बनेगा ना। जराभ्याम, जराभी एक रूप, यही जरसे, जराभ्याम, जराभ्यः, जरायाः, जरसः, जराभ्याम, जराभ्यः, जरायाः, जरसः। फिर जरयो, जराणाम, जरसाम, जरायाम, जरस, जरयोः, जरसोः, ठीक है, ऐसा रूप बन जाएगा। सातों का तो पहले ही बोल चुके हैं। तो ये जरा शब्द का भी रूप हो गया, पक्षे रमावत, विकल्प से इसका रमा की तरह होगा। जब प्रत्यय का पहला वर्ण स्वरवर्ण रहेगा तो जरस हो जाएगा, ठीक है। अब आकारांत शब्दों में एक शब्द आया, गोपा शब्द, गोपा, क्योंकि यहां धातु है, यहां पा एक धातु है तो आतो धातु नियम लगेगा। यहां गोपा शब्द जो है ना, यहां पे आ जो दिखाई पड़ रहा है वो धातु का स्वरूप है ना। इसलिए गोपा शब्द भले ही स्त्रीलिंग है, गाय को पालने वाली जो स्त्री है वो भी गोपा है ना, और गाय को पालने वाला जो पुरुष है वो भी गोपा। तो गोपा शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है, फिर भी वह विश्वपाह की तरह ही चलेगा, क्योंकि आतो धातो वाला नियम लगेगा। तो गोपा शब्द को हम कल सिद्ध करेंगे, जिससे विश्वपाह की फिर से पुनरावृत्ति हो जाए, और मति इत्यादि फिर इकारांत शब्द शुरू हो जाएगा। आकारांत में केवल एक वैरायटी बची हुई है, उसको कल देख लेंगे। आज के इस व्याख्यान को करते हैं। सभी लोग पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।